हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। तो गाइज आज हम बात करेंगे आज के यूपीएससी मेंस के जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है आज हमारा कि डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। कि यानी कि आपने बताना है कि क्लाइमेट चेंज के क्या कॉन्सिक्वेंसेज है फूड सिक्योरिटी में, स्पेशली इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने इसकी इंट्रोडक्शन देनी है। आपने कहना है कि अकॉर्डिंग टू IFPRI's ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022 कहा गया है कि लगभग 70 मिलियन पीपल आर एट रिस्क ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कि लगभग 70 मिलियन लोग जो हैं वो रिस्क पे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड हंगर, और विद 28 मिलियन पीपल फ्रॉम रीजन लाइक ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका। इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है, कि फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें, देखो राइजिंग टेम्परेचर एंड रिड्यूस्ड रेनफॉल लीड टू मोर फॉरेस्ट फायर्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लाइक द अमेजन। जैसे कि अमेजन फॉरेस्ट है आपका, ठीक है, ये भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल कंट्रीज में आता है। तो यहाँ पे जो है दिस डैमेज द फॉरेस्ट मेकिंग फ्यूचर फायर्स मोर लाइकली दैट क्रिएटिंग अ डिस्ट्रक्टिव साइकिल ऑफ डिग्रेडेशन एंड परमानेंटली चेंजिंग इनटू श्रब लैंड। और ये जो है इंपैक्ट करता है आपके लोगों का लाइवलीहुड जो कि फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। उसके बाद डबल वल्नरेबिलिटी, यानी कि स्मॉल होल्डर फार्मर्स एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक, कि स्मॉल होल्डर फैमिलीज जो है इन ट्रॉपिकल रीजन में दैट कपल्ड विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, वो जो है वो काफी चैलेंज फेस करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड दे ऑफन लैक द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी नीडेड टू अडेप्ट। कि वो जो है उन टेक्नोलॉजी से वंचित रह जाते हैं जो कि जरूरी है, ठीक है, दैट मैग्नीफाइंग द इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी। की ये सब चीजें जो है फिर उनकी फूड सिक्योरिटी में इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे कि कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक 80% of those most vulnerable to climate-induced hunger and crop failure reside in sub-Saharan Africa, South Asia, Southeast Asia, and exacerbating the vulnerability of the poor. उसके बाद अगर हम बात करें तो complex interdependencies among climate change, ठीक है, कि जो complex interdependencies हैं among the climate change, that political instability and poverty की जो tropical areas हैं जैसे कि अफ्रीका है, that already grappling with these complexities, climate change की वजह से जो है वो वल्नरेबिलिटी एंड दैट लीड टू फूड एंड वाटर स्कैर्सिटी, कि वहाँ पे जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से खाना और पानी की जो है वो काफ़ी कमी देखने को मिलती है, विच लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट एंड इकोनॉमिक सेटबैक्स, कि वहाँ से डिस्प्लेसमेंट, लोगों की माइग्रेशन भी होती है और इकोनॉमी में भी जो है उसके फर्क पड़ता है। डिक्लाइन इन क्रॉप यील्ड, कि राइजिंग टेम्परेचर जो है एंड इंक्रीज इवेपोरेशन इन ट्रॉपिकल एरियाज दैट डिक्रीज द सॉइल मॉइस्चर। जब वो सॉइल मॉइस्चर डिक्रीज होगा तो जो आपकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी है उसमें इंपैक्ट डलता है। उसके लॉस ऑफ अरेबल लैंड, कि लॉस ऑफ अरेबल लैंड में आता है कि सी लेवल राइज दैट कोस्टल इरोजन, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, फ्लडिंग, ये सब चीजें जो है दैट मेक एग्रीकल्चर लैंड अनयूजेबल इन ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज एंड स्मॉल आइलैंड। ठीक है, कि ये सारे जो है आपके रीजन है, जैसे कि सी लेवल राइज हो रहा है, सॉल्ट वाटर जो है वो आपका मिक्स हो रहा है, फ्लडिंग जो हो रही है आपकी, तो ये एग्रीकल्चर लैंड को जो है वो बंजर मतलब खराब कर देती है, वो फिर एग्रीकल्चर के लायक नहीं रहती है। ठीक है, तो जैसे कंट्रीज है बांग्लादेश, फिलीपींस, फिजी विद लार्ज कोस्टल पॉपुलेशन that face risk और permanent loss of fertile land and fresh water sources। ठीक है, उसके बाद चेंजिंग ग्रोइंग सीजन, कि जैसे जैसे आपका सीजन ग्रो करता है, चेंज करता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ग्लोबल टेम्परेचर राइज करता है दैट कॉज ट्रीज एंड प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्रूट अर्लियर और लेटर देन बिफोर दैट थ्रोइंग ऑफ द स्पीशीज दैट फीड ऑन देम इंक्लूडिंग ह्यूमंस। उसके बाद रिड्यूस्ड वाटर अवेलेबिलिटी एंड सॉइल डिग्रेडेशन, कि जो आपका इंक्रीज रेनफॉल वेरिएबिलिटी है, कि जैसे श्रिंकिंग ग्लेशियर्स, रिड्यूस्ड रिवर फ्लो ड्यू टू हायर इवेपोरेशन, डिक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी फॉर इरिगेशन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। के ट्रॉपिकल कंट्रीज में इरिगेशन की वजह से भी काफ़ी दिक्कत होती है और फूड जो आपकी क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। देन इंक्रीज पेस्ट एंड डिसीजेज, कि अकॉर्डिंग टू द जो आपकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है दैट अप टू 40% ऑफ फूड क्रॉप्स, ठीक है, कि लगभग 40% जो फूड क्रॉप्स है दैट आर लॉस्ट टू प्लांट पेस्ट एंड डिसीजेज ईच ईयर। ठीक है, एंड पेस्ट थ्राइव इन वार्म एंड ह्यूमन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स एंड इम्पैक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ द रीजन। जो कि ये पूरी ये जो चीजें हैं ये इम्पैक्ट करता है आपकी फूड सिक्योरिटी में उस पर्टिकुलर कंट्री या रीजन की। रिसेंट इन्वेजन ऑफ डेजर्ट लोकस्ट थ्रू आउट द हॉर्न ऑफ अफ्रीका शोज द वल्नरेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स टू पेस्ट। ठीक है, ये एग्जांपल लिख सकते हो। दूसरा थ्रेट्स टू फिशरिंग, कि जब ओशन वार्मिंग हो रही है या एसिडिफिकेशन हो रही है, ये क्या करता है दैट हार्म फिश ब्रीडिंग, फिश ब्रीडिंग को हार्म करता है, habitats and stock distribution. This hits tropical countries like India, Indonesia, Malaysia, dependent on marine fisheries. तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी इम्पैक्ट होती हैं। अब इसके बाद आप इसका कंक्लूड कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि क्या क्या आप सोल्यूशन जो है वो ले सकते हैं।
कैसे वे फॉरवर्ड आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप इसमें कुछ चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं। बाकी आप सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि और आप इसमें क्या एग्जाम्पल्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं, हम आपको जो है वो जरूर फीडबैक देंगे। क्लियर गाइस, तो ये था हमारा आज का। मिलते हैं कल अनदर क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।